बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। मंजरनामा आपके सामने है। इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब बढ़ रहा है और इसने हतमी तौर पर आखिरकार पहुंचना है इस्लामाबाद। अब जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेटजी है कि रोकना है कंटेनर्स और सिंध से और दूसरी जगहों से पुलिस बुलाकर, और जो धमकियों का सिलसिला चल रहा था। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो शहबाज हुकूमत है उसका जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है इस सारे मामले में, राना सनाउल्लाह, वो बीमार हो जाते हैं। अब किस किस्म के मसाइल आएंगे, हुकूमत किस किस्म की तैयारियां कर रही है, सदीक जान साहब बताएं क्या चल रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार में। देखें, इसमें तो आपने दुरुस्त कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसका जो ओपनर प्लेयर है और सबसे अहम खिलाड़ी वो अनफिट हो गए राना सनाउल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले तो एक बात कर दूँ, मैंने ट्वीट किया तो उसके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े तो बड़ा अफसोस होता है कि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है और इतना ज़्यादा हम शिद्दत आ गई हमारे रवैयों के अंदर। यानी राना सनाउल्लाह साहब की जो रवैया है उसके ऊपर तनकीद हो सकती है और जितना मैं करता हूँ लोगों को अंदाज़ा ही है। सानिया मॉडल टाउन बिल्कुल वो नामज़द हैं और बिल्कुल ये है कि उसमें वाज़े तौर पे इशारे उनकी तरफ जाते थे। मीटिंग में उन्होंने की सारी बातें। 25 मई वो बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। सारा उन्होंने ये दहशतगर्दी और गुंडागर्दी कराई। अभी भी वो बड़ी धमकियां दे रहे थे। लेकिन बात ये होती है कि जब भी कोई बीमार पड़ जाए ना, तो ये नहीं करना चाहिए कि जिस तरह की सोशल मीडिया पे कैंपेन हुई और कि मैंने ट्वीट्स देखे कि अल्लाह करे कि ख़बर आए और ये वो। यार कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए। देखिए, जितनी मर्ज़ी उनके साथ, वो एक इंसान तो है यार, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। तो वो है नहीं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, तो मतलब कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत ये काबिल अफसोस, ये अफसोसनाक है। देखें, अब उधर से भी ये हुआ, खान साहब को गोलियां लग गई और नून लीग वाले कह रहे हैं कि खुद मरवाई हैं, ये ड्रामा कर रहा है ये वो। तो हाँ, किसी की बीमारी पे नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जब भी कोई बीमार होता है तो उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि बंदा कितना बेबस हो जाता है बीमारी में। लेकिन हम अगर मियाँ साहब पे तनकीद करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि वो यहाँ से ड्रामा करके, वो तो साबित हो गया था ना कि ड्रामा करके गए, वहाँ जाके प्लेटलेट्स ठीक हो गए, इलाज नहीं करवाया, हॉस्पिटल एडमिट हुए, कश्ती की सैरें, कोई रिपोर्ट नहीं आई, बिल्कुल वो सारी चीज़ें। तो एक बात है, देखें, मुश्किल तो होगी हुकूमत के लिए, ये नहीं है कि नहीं होगी, अगर वो 10-12 दिन बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, जो कि इस वक्त तक नज़र आ रहा है। बल्कि मैं ईसा नकवी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उनका वॉइस नोट ज़रूर सुनवा देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो राना सनाउल्लाह साहब ने हॉस्पिटल से जो वॉइस नोट जारी किया है। फ़र्क तो पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अब आप जब तक वॉइस नोट ढूंढते हैं, एक चीज़ जो है वो इसमें बहुत अहम है और इसके ऊपर जाहिर है कि वॉइस नोट के बाद आप मुझे ज़रा इसका बताएं, क्योंकि देखें, रोकना किसने है? रोकना तो इंतज़ामिया ने है, रोकना तो पुलिस ने है, रोकना तो एफसी ने है। कंटेनर लग गए, एक पॉलिसी बनी हुई है, वजारत दाखिला के इजलास हो गए, फील्डिंग सेट है, इनकी है, इनके अपने बंदे हैं। असल में तो मामला ये है कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है कि कौन सा चेहरा जो है वो इसको ओन करता है कि मैं ये कर रहा हूँ। उसके अलावा राना सनाउल्लाह तो उस पिच पे चले गए थे ना जहां वो कह रहे थे इस मुल्क के अवाम को कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रोन्स मंगवाए हुए हैं जहां से मैं गैस फेंकूंगा और हम ये जदीद तरीक़ों से इस लॉन्ग मार्च के साथ डील करेंगे, जो कि इस मुल्क के हर शहरी का बुनियादी इंसानी हक है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऑडियो भी आगे मैं सुनाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि राना साहब का जो माइंड है वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल माइंड है उनका। उन्हें पता है चीज़ें कैसे, एटलीस्ट वो जो बयान करते हैं वो तो बहुत ही खौफनाक है, गलत है। दूसरा ये होता है कि उनका एक्सपीरियंस है इस तरह से जुल्म, जबर, तशद्दुद, ये चीज़ें करना, करवाना, ये वो सारा कुछ। आप पहले ये सुन लें फिर मैं बताता हूँ आपको। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों से और भाइयों से, बहनों से जो मेरी ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर देख के थोड़ा पैनिक या परेशान हो गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्योंकि आपके इल्म में है कि मेरी काफ़ी अर्सा पहले, कोई 20 साल पहले हार्ट सर्जरी हुई है 2004 में। तो वो इसलिए कोई दूसरे तीसरे साल कोई छोटा मोटा प्रोसीजर और एक जनरल चेकअप जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इस साल जो है वो मैं इस मकसद के लिए जो है ये 2-3 मरतबा यहाँ हॉस्पिटल में आया था। तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सारा चेकअप किया है
और एक छोटा सा प्रोसीजर जो कि यहाँ AFIC के डॉक्टर्स की नज़र में ज़रूरी था वो उन्होंने किया है। तो उससे मैं बिल्कुल रूबसैयत हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में, कल या परसों, तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं आपके दरमियान हूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। किसी दोस्त को यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल की तरफ रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको पता है कि पाबंदियाँ हैं। और मैं जैसे ही संडे को घर आ जाऊँगा तो फिर आप दोस्त मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल राना साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन सेहत जो है अब उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जो भी तरीके इंसाफ के साथ आ रहा है या किसी और के साथ आ रहा है, आपने डील करना है पॉलिटिकली, आप इमरान खान से डील करें, उनकी जमात के रहनुमाओं के साथ, अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ डील करें। जो भी आम शहरी उनके साथ आ रहा है, जो उनके बयानिए के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनको अपने लिए एक बेहतर चॉइस समझता है, वो पाकिस्तान का शहरी है, उसको नादरा ने इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी किया है। जब आप ये कहते हैं कि मैं उनको ये करूँगा और मैं इस तरीके से, और डंडे तैयार किए हुए हैं, और हकीम राना सनाउल्लाह, शायद उसका भी एक नतीजा आता है कि लोग जो है वो फिर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए बुनियादी। हाँ, वो देखें ना, इंसान है यार, मतलब ये देखें आप, उनकी आवाज़ में एक बेबसी थी। तो कोई भी बीमार हो यही होता है, छोटी सी बीमारी हो जाए तो बंदा बेबस हो जाता है और एक बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। गुरूर, तकब्बुर और ये धमकियाँ, और इनसे पहले कोई भी हो, हर इंसान को आजिज़ होना चाहिए। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि देखें, जो आपका जो किसी भी चीज़ में ना एक आपके लीडर होता है, इस सारे में लीडर जो है वो राना सनाउल्लाह थे। थपकी देने वाले, कंट्रोल रूम में बैठने वाले, इंस्ट्रक्शंस देने अब मुझे बताएं ना, जिसको भी वजारत दाखिला देंगे उससे तो नहीं पता कि उनके राना सनाउल्लाह के माइंड में क्या क्या चीज़ थी, क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। दूसरी बात है कि अगर आप वैसे एक खैर चीज़ है जो हुकूमत शायद थोड़ा सा इसको पॉजिटिव समझे कि कोई मसला नहीं हमें, क्योंकि कहीं पे प्लानिंग कहीं और हो रही थी। मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार राना सनाउल्लाह तो दफ्तर बैठते ही नहीं है, वो तो कहीं और जाके बैठते हैं, उधर से निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उधर जाके घुस जाते हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि प्लानिंग क्योंकि कहीं और हुई है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि वहीं से नया जो डमी बंदा आए, लेकिन फिर भी वो राना सनाउल्लाह जितना आपको एक चेहरा तो चाहिए ना, एक फेस तो चाहिए जो उसे ओन भी करे। लाठी चार्ज हो जाता है, कोई मारा मारी हो जाती है फैज़ाबाद पे, किसी और एंट्री पॉइंट पे, IJ प्रिंसिपल रोड पे, किसी जगह पे हो जाता है, तो एक शख्स तो होगा ना, उसका चेहरा उसका पूरी रहती ज़िंदगी तक और उसकी आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। एक छोटा सा वाक़या होता है, जिस तरीके से आपको पता है जनरल डायर का जलियांवाला बाग का वाक़या, और आज भी आप देखें कि वो किस बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। और इनका किरदार जो मॉडल टाउन का साने है, उसमें आज तक लोग, जाहिर है कि लोग भूलते तो नहीं है उसको। देखिए, ये वो टाइम है जब वज़ीर दाखिला ने 12, 14, 16 घंटे काम करना था। उसने बैठ के डिसाइड करना है यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। मतलब बहुत हेक्टिक ये काम है, नया आने वाला इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने अब कहा कि राना सनाउल्लाह साहब असल में जो पीछे से प्लान कर रहे थे, जो मनसूबा साज हैं, वो अब नया बंदा किसको लगवाते हैं और उसकी उनके साथ कैसी कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए धचका है इस मौके पर राना सनाउल्लाह साहब का अनफिट होना। राना सनाउल्लाह का अनफिट होना, लंदन में आपको पता है बाकी लोग सारे इस दौरान लंदन में थे, और वहाँ पर भी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से ख्वाजा आसिफ का वो मामला है। ज़ाहिर है कि ये वो मामला हैं जिनके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। बहरहाल इस वक्त शहर इक़्तिदार का मंजरनामा ये है कि राना सनाउल्लाह जो कि ओपनिंग बैट्समैन थे शहबाज शरीफ के, जिन्होंने हकीम राना सनाउल्लाह बन के डंडे तैयार किए हुए थे, यही बताते थे ना कि डंडे तैयार कर लिए हैं और एंटी रॉयड फोर्स के वो परेड ग्राउंड पे विजुअल्स जारी करना, फिर कंटेनर, और मुकर भी जाते थे कंटेनर से, ये सब कुछ करना है। अल्लाह उनको सेहत दे, वो बीमार हैं और वो थोड़ा सा अपने अदाओं के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट्स को डील करें। जो उनके साथ आने वाले आम शहरी हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनकी अपनी सियासी ख्वाहिशात हैं, उमंगें हैं, वो किसी के बयानिए को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे जनाब इनके ऊपर हम डंडा फिरेंगे, हम इनको बताएंगे, और फिर इसमें फ़ख्र भी लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर, पीपल्स पार्टी को नहीं मैंने देखा कि उन्होंने इस तरीके से ऑन किया हो। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।